हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री नारायण। दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो सृष्टि के रचयिता हैं, परम पिता हैं, परम पूजनीय होना चाहिए, लेकिन जो सृष्टि के रचयिता और सबके पिता हैं, उन्हीं की पूजा कोई नहीं करता। क्या कारण है जो उनकी ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती है? भगवान विष्णु के मंदिर तो सब जगह मिलते हैं और भगवान महादेव के मंदिरों की तो गिनती ही नहीं है। क्या कभी किसी ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के मंदिर चलते हैं? नहीं ना। तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण है। दोस्तों, तीनों देवों में से सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक समान माने गए हैं, लेकिन कभी भी ब्रह्मा जी की पूजा कभी कोई नहीं करता। तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण है। एक समय जब भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन में बैठे हुए थे, उस समय उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला। वह कमल का फूल जैसे जैसे खिलता गया, उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे, कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मदेव, तुम्हें इस सृष्टि की रचना करना है और इसी कारण तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तब ब्रह्मदेव कहने लगे कि मैं सृष्टि की रचना कैसे करूंगा, और यह सोचने लगे कि सृष्टि की रचना के लिए बुद्धि और ज्ञान की जरूरत थी। उस समय ब्रह्मा जी अकेले थे, ब्रह्मा विष्णु महेश मात्र थे। कोई भी सृष्टि की रचना के लिए कोई देवियां नहीं थी। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी अपने तेज से माँ सरस्वती को प्रकट किया और माँ सरस्वती के साथ मिलकर उन्होंने सृष्टि की रचना की। माँ सरस्वती इतनी खूबसूरत और आकर्षित थी और माँ सरस्वती ज्ञान की और बुद्धि की देवी थी। इस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते करते उनके साथ उन पर आकर्षित हो गए, उन पर मोहित हो गए और उनके साथ विवाह करने की सोची। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी से बचने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन विवश होकर उन्हें ब्रह्मा जी के साथ विवाह करना पड़ा। यह देखकर महादेव को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी इस सृष्टि में कभी पूजा नहीं होगी। जिस सृष्टि की तुमने रचना की है, उस सृष्टि में तुम्हें कोई नहीं पूजेगा। तुम कभी पूजनीय नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया है और उसका तुम्हें अपराध लगेगा, उसका तुम्हें पाप लगेगा। इसी कारण तुम कभी पूजनीय नहीं होगे और ना ही इस सृष्टि में कहीं तुम्हारे मंदिर बनेंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता, वह भगवान भोलेनाथ की श्राप से ब्रह्मा जी की कहीं भी किसी भी घर में पूजा नहीं होती। कोई भी ब्रह्मा जी के दर्शन करने को नहीं जाता। मात्र एक पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके पीछे एक रहस्य और भी है, आइए जानते हैं। जब शिव जी की श्राप से ब्रह्मा जी दुखी होकर पृथ्वी पर आए, तब उन्हें कहीं शांति नहीं मिल रही थी और उन्होंने यज्ञ करने का सोचा। तब ब्रह्मा जी ने एक कमल का फूल गिराया और उन्होंने कहा, यह फूल जहाँ गिर जाएगा मैं वहीं यज्ञ करूंगा। तो वह कमल का फूल पुष्कर में गिरा और वहां पर ब्रह्मा जी यज्ञ करने लगे। यज्ञ के लिए तो पति पत्नी दोनों की आवश्यकता होती है। तब ब्रह्मा जी के पास उस समय ब्रह्माणी नहीं थी। उन्हें आने में काफी देर हो रही थी और यज्ञ का मुहूर्त बीता जा रहा था। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक गायत्री नाम की कन्या से वहां विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्माणी आई और उन्होंने देखा कि उन्होंने ब्रह्मा जी ने हमारी जगह किसी और को दे दी, तब वह अत्यंत क्रोधित हुई और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जिसके यज्ञ के लिए तुमने मुझे छोड़ा है और मेरी जगह किसी और को दे दी, उस यज्ञ के भाग तुम कभी नहीं ले पाओगे। इसीलिए यज्ञ में भी ब्रह्मा जी को भाग नहीं दिया जाता है। और भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी ने श्राप दिया कि तुम कहीं पूजनीय नहीं होगे, ना ही तुम्हारे मंदिर कभी कहीं बन पाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने
बहुत दुखी हो गए उनके श्राप से। और वह जब ब्रह्माणी के कुछ देर बाद क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें ब्रह्मा जी पर दया आई और फिर उन्होंने कहा, केवल एक पुष्कर में ही तुम्हारा मंदिर बनेगा और यहाँ पर ही तुम्हारी पूजा होगी, बाकी और कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। पूरी सृष्टि में तब से ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती है और यज्ञ में भी ब्रह्मा जी को भाग नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, यह दोनों ही कथा प्राचीन और पौराणिक हैं। वह कौन सी सच है कौन सी नहीं, ये तो भगवान ही जाने। और आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।